जय श्री कृष्णा और राधे राधे। जिन बच्चों की उम्र हो गई है शादी विवाह की और माता पिता द्वारा सभी प्रकार की कोशिश करने के बाद भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है। रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंचती। कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जहां आप संबंध करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले की तरफ से मना हो जाती है। और कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जो लोग आपके यहाँ रिश्ता करना चाह रहे हैं, लेकिन वह आपके लेवल के नहीं होते, तो आप स्वयं मना कर देते हैं। परिणाम स्वरूप बच्चों की उम्र निकलती जा रही है और विवाह में अनावश्यक देरी बनी हुई है। साथियों, यदि आपके साथ भी यही सिचुएशन है, तो किसी भी गुरुवार के दिन माता तुलसी के चरणों में एक हल्दी की गांठ और शुद्ध देसी घी द्वारा अपनी अर्जी रखने का उपाय करवा सकता है आपके बच्चों की शीघ्र विवाह। साथियों, इस उपाय को कोई भी कर सकता है। माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं, बहन अपने भाई के लिए कर सकती है और बच्चे स्वयं अपने विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। यह किसी भी गुरुवार को किया जा सकता है और संध्या काल में आपको इस उपाय को करना है। आइए उपाय की बात करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें। आइए अब उपाय की बात करते हैं। किसी भी गुरुवार की शाम, यानी कि यही कोई 5-6 बजे के आसपास, यानी सूर्योदय बल्कि सूर्यास्त के आसपास, यानी कि संध्या काल में आपको इस उपाय को करना है। तो कोई एक फिक्स टाइम आप रख लें। इसके बाद आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। आपको एक साफ सुथरी हल्दी की गांठ चाहिए पड़ेगी और करीब 5-6 इंच 7 इंच का करीब मौली धागा यानी कलावा, जिसे रक्षा सूत्र कहते हैं, उसे आपको हल्दी की गांठ पर आपको लपेटना है और एक थोड़ी सी रोली या कुमकुम, तो एक छोटे सी पात्र में आप रोली या कुमकुम का पेस्ट बना लें और उस हल्दी की गांठ पर आपको शादी में आ रहे कोई भी ग्रह बाधा दोष, मंगल दोष, शनि दोष अथवा पितृ दोष या नजर दोष की एक एक बिंदी आपको लगाकर ऐसी 5 बिंदी लगाना है। तो किसी भी गुरुवार की संध्या काल में आप स्नान आदि से निवृत्त हों और धुली हुई स्वच्छ वस्त्र धारण करें और एक शुद्ध देसी घी का दीप तैयार करें और माता तुलसी के पास आपको पहुंच जाना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि तुलसी पूजन रविवार और एकादशी के दिन आपको नहीं करना है, केवल दीपक लगाना है बस। तो सर्वप्रथम आप एक हल्दी की गांठ लें, उस पर आपको एक एक करके 5 बिंदी लगाना है रोली या कुमकुम से। अपनी अनामिका उंगली से पहली आप बिंदी लगाएं। यदि कोई आपके बच्चों की कुंडली में मंगल दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, ऐसा माता तुलसी से श्री विष्णु भगवान से प्रार्थना करके आपको एक बिंदी लगा देना है और इसके बाद आपको पुनः दूसरी बिंदी लगाना है। यदि कोई शनि दोष बना हुआ है बच्चों की कुंडली में, आपको दूसरी बिंदी लगाना है, यानी नीचे से ऊपर की ओर आपको जाना है और तीसरी बिंदी आपको लगाना है। यदि कोई शनि दोष, मंगल दोष, शनि दोष अथवा कोई पितृ दोष बना हुआ है तो आपको तीसरी बिंदी लगाना है। इसके बाद कोई नजर दोष बना हुआ है तो आपको
चौथी बिंदी लगाना है। और इसके बाद पांचवी बिंदी लगाना है कि बच्चों की कुंडली में यदि कोई ग्रह बाधा दोष बना हुआ है तो आपको हल्दी पर रोली से पांचवी बिंदी लगाना है। यानी इस तरह से आपको 5 बार बिंदी लगा देना है और अपने बच्चों की शीघ्र कामना करते हुए, यानी मंगल या शनि दोष, नजर दोष, राहु दोष अथवा कोई भी अन्य ग्रह बाधा दोष, ऐसी 5 बिंदी लगाएं। इसके बाद आपको कलावा यानी कि मौली धागा लेना है और उसके आपको 5 राउंड हल्दी पर लगा देना है। बस इतना करने के बाद अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की आपको कामना करती हुई श्री हरि विष्णु और माता तुलसी से प्रार्थना करना है और उस जो गांठ आपने मौली धागा लपेटा हुआ है उसको तुलसी जी की जड़ में आपको थोड़ी सी मिट्टी हटा करके और दबा देना है। इसके बाद पुनः आपको प्रार्थना करती हुई घी का दीप प्रज्वलित कर देना है और माता तुलसी के समक्ष श्री हरि विष्णु भगवान से आपको प्रार्थना करना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, यदि मेरे बच्चों की कुंडली में कोई बंधन दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए। यदि कोई मंगल या शनि दोष बना हुआ है तो उसका भी निवारण हो जाए। और यदि कोई पितृ दोष, नजर दोष बना हुआ है तो उसका भी निवारण हो जाए। और यदि कोई अन्य ग्रह बाधा दोष बना हुआ है जिसे कि हम नहीं जानते तो ऐसे किसी भी ग्रह बाधा दोष का निवारण हो करके शीघ्र विवाह की योग बन जाए, ऐसी प्रार्थना करना है। और यदि बच्चे यह उपाय स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें भी स्वयं के विवाह के लिए माता तुलसी के समक्ष श्री हरि विष्णु यानी लक्ष्मी नारायण भगवान से अपने शीघ्र विवाह की उनको प्रार्थना करना है। और इसके बाद प्रतिदिन आपको माता तुलसी को दीप लगाना है। तो आपको यह उपाय जितनी बेटा या बेटी की उम्र है, यानी कि जिस लड़का या लड़की की विवाह में देरी चल रही है उसकी जितनी उम्र है, यानी इस वक्त वह जिस उम्र में चला हुआ है, यदि बेटा या बेटी 25 का है तो आपको 25 दिन लगातार माता तुलसी को दीप लगाना है। और यदि बच्चे की उम्र मान लीजिए कि 30 वर्ष है तो आपको लगातार आज के अलावा 29 दिन और आपको माता तुलसी को दीप लगाना है। सिर्फ रविवार और एकादशी को छोड़कर आपको पूजन नहीं करना है, दीप आपको लगातार लगाना है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जितनी लड़का या लड़की की उम्र है उतने दिन तक टोटल आपको माता तुलसी को दीप लगाना है और अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करना है। ऐसा करने से आपके बच्चों के विवाह में बने हुए बड़े से बड़ा बंधन दोष समाप्त हो जाएगा, खुल जाएगा और बड़े से बड़ा मंगल या शनि दोष का ताप शांत होगा, निवारण हो जाएगा और कुंडली में बना हुआ कोई पितृ दोष, राहु दोष अथवा नजर दोष उन सभी का निवारण होकर के और शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जितने लड़का या लड़की की उम्र है उतने दिन तक आपको यह उपाय, यानी हल्दी का केवल 1 दिन करना है पहले दिन, दूसरे दिन से आपको सिर्फ दीपक लगाना है बस। तो इतना करने से आपके बच्चों के शीघ्र विवाह के योग बनेंगे, कुंडली में गुरु और शुक्र जागृत होंगे, बलवान होंगे और एक्टिवेट होंगे और उनका जैसे ही बल बढ़ेगा तो आपके बच्चों के शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक बार पुनः निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। और कोई प्रश्न हो विवाह से संबंधित तो कमेंट में लिखें। जय श्री कृष्णा।